इम्प्लांटेशन के बाद आपको सौंफ वाटर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जितना आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में मदद करता है, जितना आपको प्रेगनेंसी या ओव्यूलेशन होने में मदद करता है, आपकी एग को मैच्योर करने में मदद करता है, उतना ही आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तब आपकी प्रेगनेंसी को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल ट्विंस माँ केयर में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, जिस रिलेटेड आए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग मुझे देख सको। बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, ये पुरुषों में भी देखा जाता है और महिलाओं में भी देखा जाता है। खास करके ये महिलाओं में देखा जाता है, आजकल ये पुरुषों में भी देखा जा रहा है। इनफर्टिलिटी का केस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इनफर्टिलिटी कब होता है? जब हम 1 ईयर कोशिश करने के बाद आपके पार्टनर के साथ आप 1 ईयर इंटरकोर्स करके 1 ईयर के बाद भी आप अगर कंसीव नहीं कर पाते हो, इसको कहा जाता है इनफर्टिलिटी। जब आपको कोई ये कह देता है कि आपको इनफर्टिलिटी है, तो आप उस इनफर्टिलिटी की नाम से भी डर जाते हैं कि हमें कंसीव होगा या नहीं होगा। अगर हमें इनफर्टिलिटी है तो हमारी सारी सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ गई है, आपको ये सब फीलिंग्स आ जाता है, आप ये सब सोचने लगते हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो, फर्टिलिटी नाम का कोई चीज़ आप अगर नोटिस करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हर महिला इनफर्टाइल नहीं होता। देखिए, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें कंसीव करने के लिए हमको यूट्रस दिया है, हमारे पीरियड्स भी आते हैं, हमारे दोनों ओवरी भी सही हैं, हमें एग्स भी बन रहा है, तो हम इनफर्टाइल कैसे हुए? आप इस बात को समझिए कि हम इनफर्टिलिटी जो होता है वो हमारे हॉर्मोन्स का जो है वो खेल है। हॉर्मोन्स का जो हमारे बॉडी का जो हॉर्मोन्स होते हैं कई बार बिगड़ जाते हैं, यानी इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको ठीक करना है हमको। और कई बार क्या होता है, हमारी ओवरी में कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, या फिर हमारा ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर हमें पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, यानी कि आपका इनरेगुलर पीरियड्स हो जाता है। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम निकलता है। ये है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी नाम का आपको ये मीनिंग नहीं निकालना है कि आपको कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। आपको अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो आपको बिल्कुल कंसीव हो सकता है, आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आपको बस आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है और आपको हेल्दी रहना है, और हेल्दी फूड आपको खाना है, और आपके डाइट में है जो है आपको कुछ चेंज करना है। ऐसा कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सौंफ वाटर, जो कि हर घर की किचन में ये होता ही, तो उसको हमें यूज कैसे करना है, ये सौंफ वाटर जो है वो किसको यूज करना चाहिए, किसको यूज नहीं करना चाहिए, और ये हमें कब तक लेना है और कब से इसे बंद करना है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सौंफ जो होता है वो एक ठंड तासीर का होता है। इसी वजह से आपका अगर गर्म बॉडी है, यानी कि गर्म तासीर के आप हैं अगर, तो आपका एसिडिटी कम करेगा, गैस कम करेगा, ब्लोटिंग आपका कम करेगा, कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प मिलेगा, और ये आपके लीवर को भी सही करता है। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये मेंटेन रखता है। इसी वजह से सौंफ को आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी माना जाता है।
इसके बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सौंफ को बहुत परिमाण से यूज करते हो तो आपको इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। सौंफ को हम इनफर्टिलिटी में कैसे यूज कर सकते हैं? सौंफ वाटर बहुत ही अच्छा काम करता है। ये आपकी हॉर्मोन्स को सही करता है और आपको कंसीव करने में बहुत ही मदद करता है। ये आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ओव्यूलेशन होने में बहुत ही ये हेल्प करता है। ये आपकी पीरियड साइकिल को भी रेगुलर करता है। इसी वजह से आपको कंसीव करने में बहुत ही आसान हो जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इसका यूज़ कैसे करना चाहिए? आपको पीरियड्स के पहले दिन से ही आपको ओव्यूलेशन तक इसको यूज करना है। उसके बाद जो है आपको इसको बंद कर देना है, क्योंकि सौंफ वाटर ठंड प्रकृति का है। इसी वजह से आपको अगर ओव्यूलेशन के बाद अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपको कंसीव हो जाता है, तो आप अगर सौंफ वाटर लेते रहोगे तो आप ठंड भी लग सकता है और आपका बॉडी ठंड लगने की वजह से आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेगा है, एंटीबायोटिक भी खाना पड़ेगा। अगर आपको कंसीव हो चुका है, आप अगर एंटीबायोटिक उस टाइम ले लेते हो, मिसकैरेज भी हो सकता है। इसी वजह से आपको ओव्यूलेशन तक ही सौंफ वाटर का यूज करना चाहिए। उसके बाद आपको 15 दिन इसका यूज अगले पीरियड आने तक नहीं करना चाहिए। सोने से पहले आपको 1 चम्मच सौंफ को वॉश कर लेना है, यानी कि साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आपको एक ग्लास में उसको भिगा के रख देना है, क्योंकि सुबह उठ के हम उसी पानी को ही यूज करने वाले हैं। इसी वजह से आपको सौंफ को अच्छे पानी से पहले धो लेना है। उसके बाद ही आप उसको भिगा के रखिए। जब आप सुबह उठेंगे तब आपको खाली पेट सौंफ को छान लेना है और उसके बाद उसके पानी को खाली पेट पी लेना है। ये आप पीरियड्स के पहले दिन से लेकर आपके ओव्यूलेशन होने तक आपको ये यूज़ करना है। उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना है। इसको यूज़ करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बॉडी जो है वो ठंड तासीर का है या गर्म तासीर का है, क्योंकि अक्सर ठंड तासीर के लोग जो हैं, आप इसको अगर यूज कर लेते हैं तब आपको सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है। इसी वजह से आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपका तासीर गर्म है, यानी कि आपको आपके बॉडी में बहुत पित्त बनते हैं, आपको बहुत एसिडिटी होती है, आपके पेट में जलन होता है, आपको गैस बहुत बनते हैं, उस तासीर को हम गर्म तासीर में लेते हैं। तो गर्म तासीर वाले सौंफ वाटर का पानी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी ठंड तासीर का है तो आप लॉन्ग वाटर का यूज कीजिए। अगर आपको लॉन्ग वाटर यूज करना नहीं आता है, मैं अगले वीडियो में लॉन्ग वाटर का यूज कैसे करना है ये आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको अगर कुछ भी समझ में, कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेरीज कर सकते हैं, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो।